साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो ज्यादातर बच्चों को टफ लगता है। अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो वीडियो के एंड तक साइंस तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और मेरी गारंटी है तुम अपने इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि क्लास 10 साइंस को कैसे पढ़ना है जिससे कि तुम इजीली अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सको और साथ ही साथ तुम्हें इतना एफर्ट भी न मारना पड़े। अगर तुम्हें साइंस में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसके बारे में बताऊंगा, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। उसके बाद कंप्लीट 3 मंथ्स का रोड मैप। तो देखो यार, अगर तुम्हें ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो इसके डेली लाइफ में तुम्हारे क्या यूजेस हैं वो जानो पहले, और उसके बाद फिर देखना तुम्हारा क्या इंटरेस्ट बनता है इसके अंदर। तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट चैप्टर तुमने अभी तक पढ़ लिया होगा तो तुम्हारे घर में गेट तो होंगे। अगर लोहे का गेट है ना तो उसके ऊपर तुमने ब्राउन कलर का वो लेयर लगा हुआ देखा है जिसको जंग भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज होता है, जो तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जब तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एकदम तुम्हें एनर्जी मिलती है ना, तो वो जो तुम्हें एनर्जी मिल रही है ना, वहाँ तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसको डाइजेशन इन अवर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। दिवाली आती है, दिवाली के टाइम पे तुम पटाखे फोड़ते हो तो वहाँ पे तुम्हारा कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूज होती है। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी या फिर कहीं बाहर रेस्टोरेंट में तुमने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है उसी में तुम्हारा खाना पैक किया जाता है। अब इसके पीछे भी साइंस ही यूज हो रहा होता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा खाना भी लंबे टाइम तक गर्म रहता है या फिर अगर ठंडा है तो ठंडा रहता है। और ये तुम मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ऐसे ही तुम मॉर्निंग में ब्रश करते होगे तो जो तुम टूथपेस्ट यूज करते हो ना, उसके अंदर तुम्हारा बेस यूज हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है। साथ ही साथ जब तुम स्कूल के लिए रेडी होते हो तो मिरर में अपने आप को देखते हो ना, वहाँ पे तुम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। अब तुम में से बहुत सारे लोगों को चश्मा भी लगा हुआ होगा। अब उसके जो लेंस यूज होते हैं ना, वो भी साइंस के हेल्प से ही होते हैं। उनके हेल्प से ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा विजन क्या रखना चाहिए। ये तुम जब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा। साथ ही साथ रेनबो कैसे बनता है वो भी तुम्हें इसी चैप्टर के अंदर पता चलेगा। तुम्हारे घर में एलईडी वगैरह या फिर बल्ब लगे होंगे, ये कैसे जलते हैं ये भी तुम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ रहे होगे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनको तुम साइंस में अभी आगे पढ़ रहे होगे। तो यार बोरिंग तो किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए ये सब्जेक्ट। अब मैंने इतना कुछ बताया, तुम्हारा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो बना ही होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले 3 महीने की रोड मैप की, जिसके अंदर सबसे पहले मैं तुम्हें रिसोर्सेज बता देता हूँ, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से। देखो, लेक्चर तो तुम्हारे रहेंगे ही रहेंगे। अब तुम चाहे यूट्यूब से पढ़ लो या फिर कहीं तुमने कोचिंग लगा रखी हो, उन्हें फॉलो कर लेना, ठीक है। अब उसके अलावा क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं तुम्हें वो बताता हूँ। सबसे पहले देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। लेक्चर और नोट्स के बाद एनसीईआरटी पढ़ो और उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाओ। और जब वो हो जाता है तो उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब ये तुम्हें एटलीस्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, उसके लिए तुम ले सकते हो पीडब्ल्यू का पास्ट 10 ईयर्स सोल्ड पेपर्स वाली बुक। ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाली है। इसके अंदर तुम्हें दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी रेफरेंसेस, आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स और चैप्टर वाइज वेटेज, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पास्ट 6 इयर्स पेपर्स, साथ ही साथ क्वेश्चंस, टाइपोलॉजी, इवॉल्विंग एग्जाम होरिजॉन्स और भी बहुत कुछ है इसके अंदर जो तुम खुद बाय करके देख सकते हो। तो पीवाईक्यू की तुम्हारी प्रॉब्लम ये बुक खत्म कर देगी। बस तुम्हें करना क्या है, लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे लिंक से बाय कर लेना। तुम्हें इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करना चाहते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, अगर तुम कोई स्टेशनरी वगैरह लेना चाहते हो तो तुम्हें वो भी पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएंगी, वो भी तुम्हें बेस्ट क्वालिटी की मिलने वाली है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट मत करना, इस वीडियो के बाद जाके अभी बाय कर लेना। तो अगर तुम इतना कर लेते हो इनफ है तुम्हारे लिए। अब इसके बाद तुम्हारा अगले 3 महीने का क्या रोड मैप रहने वाला है वो बताता हूँ। चलो, सबसे पहले फर्स्ट मंथ के अंदर यार तुम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एंड इजी चैप्टर्स पर ध्यान दोगे। कौन कौन से चैप्टर्स हैं आओ चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट वीक के अंदर यार तुम अपना चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर को कर रहे होगे। अब इसके अंदर तुम्हें टास्क क्या क्या कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तुम लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, उसके बाद की रिएक्शंस जो होती हैं तुम्हारी उनको कर रहे होगे और साथ ही साथ तुम उसके नोट्स बनाओगे जितने तुम्हारी ऑल टाइप की रिएक्शंस होती है ना, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस लगा रहे होगे। बस तुम्हें इस चैप्टर के अंदर इतना ही करना है। डेली 1 घंटे पढ़ो, पूरे 1 वीक के अंदर तुम इन सब चीजों को कर लोगे, ठीक है। इसके बाद वीक नंबर 2 स्टार्ट होता है जिसके अंदर तुम अपना सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स को कंप्लीट कर रहे होगे। अब इसमें तुम्हें इंडिकेटर्स को लर्न करना है, पीएच वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो अच्छे से समझना है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाने हैं और रियल लाइफ एप्लीकेशंस के एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो टास्क के अंदर तुम्हारा यही होने वाला
वाला है इसमें, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी तुम एक वीक के अंदर ही कंप्लीट करोगे। इसके बाद थर्ड वीक स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड वीक में यार तुम मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को कर रहे होगे, जिसके अंदर तुम्हें उसकी फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़नी है, और साथ ही साथ एक्टिविटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन और रिएक्टिविटी सीरीज इनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा थर्ड वीक का टास्क होने वाला है। एंड इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वीक स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर, जिसमें तुम पार्ट 1 करोगे इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड तुम्हारी जितने भी इसके अंदर डायग्राम है ना उनको, और साथ ही साथ माइंड मैप एंड समरी भी तैयार कर रहे होगे, ठीक है। तो फोर्थ वीक का टास्क तुम्हारा यही होने वाला है। तो अब कुछ इस तरह से तुम्हारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट मंथ के अंदर तुम्हें यही चैप्टर्स करने हैं और उसके अंदर ये टास्क फॉलो करने हैं बस, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड मंथ स्टार्ट होता है, जिसके फर्स्ट वीक के अंदर तुम लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर का बचा हुआ पार्ट करोगे, यानी कि पार्ट 2, और साथ ही साथ तुम कर रहे होगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर भी। अब इसमें तुम्हारा टास्क क्या रहने वाला है? टास्क ये रहने वाला है कि तुम सर्कुलेशन प्लस एक्सक्रीशन सिस्टम, रिफ्लेक्स आर्क, ब्रेन, हार्मोन्स एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग को इसके अंदर रेडी कर रहे होगे। तुम्हारा यही टास्क रहने वाला है बस। टास्क मतलब कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, बस क्या है कि जैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, जो मैंने टास्क में लिखा है इनको तुम्हें दोबारा से रिवाइज कर लेना है, और जैसे मैंने बोला है कॉन्सेप्ट मैप बनाने के लिए, तो उनको भी बना लेना बस, ठीक है। इसी तरह से टास्क को फॉलो करना है। अब इसके बाद तुम्हारा सेकंड वीक स्टार्ट होता है, सेकंड मंथ का। तो इसके अंदर तुम अपना चैप्टर कर रहे होगे हाउ टू डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब ये तुम्हारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कोई भी बोर नहीं होता। अब ज्यादा हंसो मत, टास्क पर ध्यान दो, टास्क क्या कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर तुम्हें सबसे पहले डायग्राम पर फोकस करना है, जिसके अंदर तुम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और बाइनरी फिजन्स पर ध्यान दे रहे होगे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर अभी आए नहीं है, उनको बाद में लगा लेना, उसकी जगह पे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, ठीक है बस। अब इसके बाद सेकंड वीक तुम्हारा कंप्लीट। अब आता है थर्ड वीक। थर्ड वीक में यार तुम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को कर रहे होगे। अब जिसके अंदर तुम्हारा टास्क रहने वाला है मिरर लेंस रे डायग्राम्स, मिरर लेंस फॉर्मूला प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बस इतना ही करना है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा थर्ड वीक भी कंप्लीट हो जाता है। अब फोर्थ वीक में यार तुम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर करोगे, जिसके अंदर तुम आई डायग्राम और इट्स वर्किंग इसको सबसे अच्छे से पढ़ रहे होगे, ठीक है। और उसके साथ साथ तुम डिफेक्ट ऑफ विजन और एप्लीकेशन क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, बस इस चैप्टर के अंदर तुम्हें इतना ही करना है। फोर्थ वीक तुम्हारा इस चैप्टर को करते करते बीत जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे 2 महीने खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारा लास्ट मंथ आता है, जो कि थर्ड मंथ होने वाला है, जिसके फर्स्ट वीक के अंदर तुम अपना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर कर रहे होगे। अब इसमें तुम्हें मेंडल्स लॉ और ट्रेड्स पर ज्यादा ध्यान देना है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है तुम्हें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस की। यहाँ से वही क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। जब तुम्हारा फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेकेंड वीक में तुम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को कर रहे होगे, जिसमें तुम्हारा टास्क होने वाला है ओम्स लॉ को अच्छे से पढ़ना और उसके फॉर्मूलाज को अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करोगे? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे और सर्किट डायग्राम्स को अच्छे से सॉल्व करोगे, मतलब बनाना भी सीखोगे, ठीक है। तो यही टास्क रहने वाला है बस। अब इसके बाद थर्ड वीक के अंदर यार तुम 2 चैप्टर्स को निपटाओगे, जिसमें तुम्हारा एक चैप्टर होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड एक चैप्टर होगा तुम्हारा अवर एनवायरमेंट। ये तुम्हारा छोटू सा चैप्टर है, इसीलिए मैंने थर्ड वीक के अंदर 2 चैप्टर ऐड कर दिए हैं। अब जिसके अंदर तुम्हें टास्क में फील्ड लाइंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके रूल्स, डोमेस्टिक वायरिंग, इको कॉन्सेप्ट एंड बायो डिग्रेडेबल वेस्ट को अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या इनके क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे से सोल्व करना है बस। अब इसके बाद फोर्थ वीक तुम्हारा बच जाता है। इसमें तुम्हारा जितना भी साइंस का सिलेबस है ना, उसके अंदर तुम्हें रिवीजन करना है बस। अब फुल तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे, बिकॉज जब तक तुम इसे कंप्लीट करोगे तब तक तुम्हारे न्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आ जाएंगे। अब तुम्हारे पास जितना भी टाइम बच जाता है ना, उसमें बस रिवीजन करते रहो। तुम्हारा साइंस हमेशा ऑन टॉप रहने वाला है। 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करोगे, कभी भी तुम्हारा टेस्ट होगा या कुछ भी हो। अब तुम्हें बाकी सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसी टाइप की वीडियोस बना दूंगा, टेंशन मत लो। बाकी और कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको जाके देख लेना। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।